परमात्मा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। ड्रिल करने के लिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, हाँ जी, अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल। और ये ड्रिल बुद्धि की है। जैसे स्कूल में ड्रिल करते हैं तो एकदम स्ट्रिक्ट सीधा बैठ करके फिर कोई ड्रिल करते हैं। हाँ जी, तो परमात्मा कहते हैं एकदम मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसे ड्रिल करो जो 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच हो जाओ। उस समय बुद्धि आपकी निर्णय करने लगेगी, यथार्थ परख सकेगी और निर्णय कर लेगी। क्योंकि अगर निर्णय नहीं कर पाएंगे तो कहीं पर भी आपको धोखा मिल सकता है जी। किसी भी क्षेत्र में परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत चाहिए जी। और दूरादेशी माना दूर की बात को विचार करके जो होने वाला है जी। उसको भी सामने इमर्ज करके कि इस सेवा के क्षेत्र में इस स्थान पर ऐसी घटना हो सकती है। हम पहले आवाहन नहीं करते, नेगेटिविटी को आवाहन नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन एक बुद्धि से वो टचिंग आए। अगर बुद्धि हमारी क्लीन है, स्वच्छ है, ड्रिल कर रहे हैं हम, हाँ परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें बहुत दूर की बातों को भी स्पष्ट हम जान सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं जी। अपने को सेफ कर सकते हैं। इसलिए दूरादेशी बन जाए बुद्धि और साथ साथ परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाए। उसके लिए बीच बीच में इस देह से डिटैच होने की, मन और बुद्धि को एकाग्र करने की ड्रिल करनी आवश्यक है जी, और वही ड्रिल परमात्मा कराते हैं। बिल्कुल भाई साहब। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। अब फिक्स करना सीखो। क्योंकि कोई भी दिनचर्या में अगर हम अपने टाइम टेबल को भी फिक्स करते हैं, हाँ जी, कि हमें मान लो आज 3:30 बजे उठना है, हाँ जी, ये फिक्स कर लिया और इस स्थान पर बैठ करके हमें मेडिटेशन करना है, वो भी फिक्स कर लिया, स्थान भी फिक्स कर लिया, समय भी फिक्स कर लिया, तो फिक्स करते ही हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे फिक्स कर लो, अपनी सीट फिक्स करो, समय फिक्स करो, तो फिक्स करने से परिपक्वता आएगी और उसमें दृढ़ता से आप आगे बढ़ सकते हो। जी जी जी। तो फिक्स करना, अपने समय को, अपने टाइम टेबल को, अपनी सीट को फिक्स कर लो कि अगर मान लो ये सीट आपकी है कि मुझे संपूर्णता को प्राप्त करना है, जी जी जी। हमने फिक्स किया है, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, रेस करेंगे, उसका लक्ष्य रख करके वो लक्षण धारण करेंगे। तो इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं वो भी फिक्स करो कि मुझे बनना है। बना था या नहीं बना था, पहले से नेगेटिव नहीं सोचो, मुझे बनना है। सब एक तो होता है कि हमने टाइम टेबल अपना फिक्स किया जी, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि सीट भी फिक्स करें, किस स्थान पर बैठकर हम मेडिटेशन करें, वो भी सीट फिक्स करें। स्कूल में भी अगर एक स्थान पर बैठ करके करते हैं ना, तो उस स्थान पर बहुत अच्छा वायुमंडल बन जाता है जी। बार बार चेंज करने से उस स्थान को फिर चार्ज करना पड़ता है। तो परमात्मा कहता है स्थूल में भी अपना टाइम, अपना स्थान फिक्स कर लो जी जी। लेकिन जो सीट प्राप्त करनी है, हाँ जी, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी फिक्स कर लो। इसीलिए शायद हमारे बहुत सारे बाबा के बच्चों ने अपने घरों में एक मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है, तो सीट फिक्स की हुई है जी जी जी, उसी स्थान पर जाके बैठ जाते हैं जी जी जी, तपस्या करते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन रूम्स बने हैं और हमारे हेडक्वार्टर में भी जगह जगह पर मेडिटेशन रूम्स बनाए गए हैं, जहाँ पर सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं और इकट्ठे मिलकर योग संगठित रूप से भी करते हैं। क्योंकि वहाँ का वायुमंडल योग से चार्ज हो जाता है जी, वहाँ पर बैठते ही योग सहज लग जाता है जी, इसलिए स्थान भी फिक्स होता है तो अच्छा है। तो सब एक होता है प्रोग्राम फिक्स और फिर है प्रोग्रेस भी फिक्स। प्रोग्रेस भी होगी, नेचुरल है। जब हमारे प्रोग्राम फिक्स हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो होनी है, हमारी उन्नति तो उसमें समाई हुई है जी जी तो प्रोग्रेस का साधन है प्रोग्राम को सेट करें जी। सब परमात्मा कहते हैं कि
अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है, अभी बनाने का सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना है। क्योंकि हम व्यक्त देश में अभी रह रहे हैं, हम इस शरीर से अलग नहीं हुए, अव्यक्त नहीं बने। इस शरीर में रह करके संपूर्णता को प्राप्त करना है, और जब हम बनेंगे तो हमको देख के और भी बनेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि खुद पहले बनो, फिर दूसरों को प्रेरित करो, वो भी संपूर्णता को प्राप्त करें। तो व्यक्त दुनिया में, व्यक्त शरीर के अंदर आप इसीलिए रहे हो कि हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है। जी, और जी, आप जी। प्राप्त करोगे तो आपको देख करके दूसरों को भी वो लक्ष्य मिलेगा और पुरुषार्थ करेंगे।